हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। इंडी मसाला पॉडकास्ट, मोर लाइफ ईच डे। आज की टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुबह सुबह ट्रिगर हुई, हमारे एक मित्र ने एक ग्रुप में डाला एक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्शन और पूछा कि इसके बारे में आपका क्या विचार है, प्लस जो हम खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं उसका हमारे हेल्थ के ऊपर में क्या असर पड़ता है। तो मैंने इसके ऊपर में पहले 2 एपिसोड कर चुका हूँ, लेकिन काफ़ी अंतराल हो गया, तो सोचा इसको एक बार फिर से रिफ्रेश किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं थोड़ी बेसिक जानकारी के लिए आप में से जो भी नए श्रोता हैं उनके लिए कि हमारे जो इंसानी खाने हैं, बेसिक एलिमेंट्स हमारे खाने में, न्यूट्रिशन में क्या क्या होते हैं। कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमें मिलते हैं ग्रेन से, फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम से। कार्बोहाइड्रेट्स करते क्या हैं, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है प्रोटीन जो हमें मिलते हैं मीट, फिश, पोल्ट्री, डेयरी, लेग्यूम्स, वापस दाल से मिलते हैं। ये मदद करता है ग्रोथ और रिपेयर जो हमारी शरीर में होती है उसको। उसके बाद आता है फैट्स जो हमें मिलते हैं, ऑयल्स, बटर, नट्स, सीड। फैट बहुत सारे काम करते हैं। एक तो वन ऑफ वंडरफुल सोर्स ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, साथ के साथ ये हमारी बॉडी में इंसुलेशन और बाकी भी काम करते हैं जो हम आपको डिटेल में आज बताने वाले हैं, बिकॉज हम एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं। विटामिन्स हैं जो हमें फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी, मीट से मिलते हैं, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में मदद करते हैं। मिनरल्स हैं जो कि हमें डेयरी, मीट और वेजिटेबल से मिलते हैं, जो जैसे बोन्स मजबूत रखना, टीथ मजबूत करना, नर्व इम्पल्स जैसे हमारी बॉडी में होते हैं, इन सब चीज़ों में मिनरल्स काफ़ी काम करते हैं। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स में मदद करता है। पानी हमारा 70% हिस्सा है हमारे शरीर का। फैट उसका हमारे शरीर का के अंदर में क्या काम है और क्या एग्जैक्टली करता है। तो सबसे पहले है एनर्जी स्टोरिंग, और ये मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग एनर्जी है। जो भी एक्सेस कैलोरीज हमारी बॉडी में जमा होती है यूटिलाइजेशन के बाद, उसको हमारी बॉडी में उसको स्टोर कर दिया जाता है एज अ फैट। ये इंसुलेशन का काम करती है, तो ठंड से बचाना, हमारे ऑर्गन्स को बचाना, ये सार हार्मोन्स के प्रोडक्शन में फ़ैट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रेन फंक्शन के लिए फ़ैट बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी फ़ैट का इस्तेमाल होता है। सोर्सेज ऑफ फैट क्या है हमारे खाने में, खासकर इंडियन खाने की बात करें तो कुकिंग ऑयल में हमें फ़ैट मिलता है, घी में मिलता है, नट्स एंड सीड्स में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, फ्राइड फूड्स में, मीट और पोल्ट्री में हमें फ़ैट मिलते हैं। इसमें से खाली अगर हम वेजिटेबल ऑयल की बात करें, एडिबल ऑयल की बात करें, तो उसमें इंडिया में इस्तेमाल होता है मस्टर्ड, कोकोनट, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सोयाबीन, राइस ब्रैन, कनोला, राई का तेल। कॉर्न ऑयल कम होता है इंडिया में। सैफ्लावर, कॉटन सीड ऑयल भी कहीं कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी ये जो तेल है, ये तेल निकालते कैसे हैं, इसके बीच में 3 मेथड्स हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। सबसे बढ़िया जो मेथड है वो है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। बाय मीनिंग कोल्ड प्रेस क्या है, कोल्ड प्रेस में जो तेल की सीड हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल टेक मस्टर्ड ऑयल, तो मस्टर्ड को साफ़ सुथरा किया जाता है, उसमें से डेब्रीज हटाए जाते हैं, फिर उसको कोल्ड प्रेस किया जाता है। आइदर हाइड्रोलिक प्रेसिंग से, स्क्रू प्रेसिंग से, या एक्सपेलर मेथड से करते हैं। इसमें टेम्परेचर कभी भी 27 to 60 डिग्री से ऊपर नहीं जाती, 60 के ऊपर में। तो ऑयल की जो उसके बाद उसको सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन होती है, बॉटलिंग होती है। ये सबसे हेल्दीएस्ट एंड नेचुरल वे है ऑयल एक्सट्रैक्शन का, बिकॉज इसमें फ्लेवर्स इंटैक्ट रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। हालांकि ये बड़ा लेस एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें आप बूंद बूंद तेल नहीं निकाल पाते हैं। इसकी वजह से आउटपुट कम होती है, एक्सपेंसिव होता है और इजीली अवेलेबल नहीं होता है। यह है कोल्ड प्रेस्ड, जिसको फर्स्ट प्रेस में जो निकला उसको कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल बोला जाता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बोला जाता है। यह फ़र्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसलिए आप चौंक जाएंगे कि कोल्ड प्रेस तेल सडनली ये जो हमारे इंडस्ट्रियल वेजिटेबल ऑयल हैं उससे 3-4 गुना महंगा क्यों होता है। या आगे आप हीट एक्सट्रैक्शन और केमिकल एक्सट्रैक्शन की जब भी बात करूंगा तब आपके समझ में आएगी। अभी कोल्ड प्रेस सबसे नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आउटपुट सबसे कम। उसके बाद आती है हीट एक्सट्रैक्शन। हीट एक्सट्रैक्शन में सीड को प्रिपेयर करते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, या तो बॉयलर्स के थ्रू, या तो कुकिंग के थ्रू, या फिर रोस्टिंग के थ्रू 120 to 160 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है। और उसके बाद प्रेसिंग होती है, सेपरेशन होता है, रिफाइनिंग होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नुकसान हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, आउटपुट ज़्यादा होती है, हालांकि ये फिर भी केमिकल एक्सट्रैक्शन से अच्छा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इफिशिएंट वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, जिससे आप चावल के भूसे से तेल निकाल सकते हैं। एंड मैं अक्सर लोगों को चैलेंज करता हूँ कि हाथ में लें
एक मशीन लें, जैसे हमारे कोल्हू में पहले तेल पेड़ा जाता था, तेल निकाला जाता था, क्या आप कोल्हू से राइस ब्रांड ऑयल निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्या आप सोयाबीन तेल निकाल सकते हैं क्या? नहीं। फॉर दैट यू नीड केमिकल एक्सट्रैक्शन। अब केमिकल एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, सीड की प्रिपरेशन होती है, ज़्यादा प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको तो वापस आप केमिकल में मिलाने वाले हैं। और ऑयल एक्सट्रैक्शन करती है, इसमें मेनली इस्तेमाल होता है हेक्सेन का, और उसके बाद हेक्सेन के साथ मिक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन्स में उसको घुमाया जाता है, फिर उसका सॉल्वेंट रिकवरी करते हैं। तो वो जो मिक्सचर तेल और हेक्सेन का मिक्सचर है उसको बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं बहुत सारी गर्म करने के बाद वो इवेपोरेट होती है हेक्सेन, उसको डिस्टिल करके वापस निकाल लेते हैं, इसको सॉल्वेंट रिकवरी बोलता है, वापस वो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। फिर रिफाइनिंग होती है। अब बात ये इतनी गर्म और केमिकल एक्सट्रैक्शन के दौरान इसमें कोई न्यूट्रिएंट बच नहीं जाता है, फिर उसको ब्लीच करते हैं क्योंकि बहुत ही गंदा चिपचिपा सा मिक्सचर निकलता है उसमें से, फिर उसका गंध हटाते हैं, डिओडराइजेशन करते हैं, और बाद में फिर आपको और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते हैं हम इसमें फोर्टिफाई कर रहे हैं, विटामिन ए डी ई के ऊपर से डाला, क्योंकि वो जो हीट और केमिकल एक्सट्रैक्शन की वजह से ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स थे, फ्लेवर थी, वो सब खत्म हो जाती है, और आप भूसे से तेल निकाल सकते, आप मकई से तेल निकाल सकते। सोच के देखिए। अब ये डिसएडवांटेजेस क्या हैं ये हीट एक्सट्रैक्शन के और केमिकल एक्सट्रैक्शन के, कि इसमें यूज़ ऑफ हार्मफुल सॉल्वेंट्स होते हैं हेक्सेन जैसे, इसका पोटेंशियल ऑफ कंटामिनेशन है कि कितने भी फिल्टर कर लें कुछ अमाउंट ऑफ हेक्सेन रिमेन्स इन द ऑयल, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, अननेचुरल फ्लेवर और अरोमा होता है, उनका कुछ फ्लेवर होता ही नहीं, कुछ अरोमा होता ही नहीं, तो ऊपर से जो भी रंग वंग मिलाया जाता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है बिकॉज बहुत सारा हेक्सेन पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल हो जाता है, और जो क्वालिटी है वो तो उसकी बात ही नहीं कुछ करनी। फिर मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन से बेस्ट ऑयल हैं, बेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। सबसे नंबर 1 पर आती है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, गुड मिक्सचर ऑफ पॉलिश अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एवोकाडो ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, तीसी का तेल, फ्लेक्स सीड ऑयल इज कंसिडर्ड गुड, वॉलनट ऑयल इज कंसिडर्ड गुड, सेसमी सीड ऑयल हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया, तिल का तेल 5000 साल से, हड़प्पन सभ्यता में भी इसको देखा गया था इस्तेमाल करते हुए, पर हम वहाँ से दूर चले गए। कहाँ चले गए? हमें चाहिए बड़ी सी कंपनी का इंडस्ट्रियली एक्सट्रैक्टेड रिफाइंड सफ़ेद वाला वेजिटेबल ऑयल, डिसास्टर। मस्टर्ड ऑयल इज़ गुड, हालांकि मस्टर्ड ऑयल में इरूकिक एसिड नामक एक कंपाउंड होती है जो कि ज़्यादा कंजम्पशन मस्टर्ड ऑयल की हो तो दैट कैन बी डिट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ, हालांकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने के ऊपर में है। व्हाट आर द वर्स्ट ऑयल्स अवेलेबल? वर्स्ट ऑयल ट्रांस फैट, जो हाइड्रोजनेटेड फैट होते हैं, जो पहले डालडा, गगन, वनस्पति जो होती थी वो सबसे वर्स्ट क्वालिटी है। उसके बाद आती है वर्स्ट क्वालिटी में पाम ऑयल, हाईली सैचुरेटेड फैट कंटेंट, एलडीएल बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, सोयाबीन ऑयल ख़राब है, कॉटन सीड ऑयल्स ख़राब होते हैं, कैनोला राई का तेल है उसमें भी एलडीएल बढ़ाने की और आपके हार्ट हेल्थ को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता। तो खाएं क्या, करें क्या? तो सबसे पहले आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, कैन यू स्विच टू कोल्ड प्रेस्ड सीड ऑयल्स, इमीडिएटली आपके हेल्थ प्रोफाइल पे एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। सेकेंड इज, कैन यू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव विच हैज़ बिन हियर इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कॉल्ड घी, घृत, अमृत। घी के बेनिफिट्स क्या हैं? हाई स्मोकिंग पॉइंट होता है घी का। हाई स्मोकिंग पॉइंट मतलब ये फ्राइंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, डीनेचर नहीं होता, बहुत हाई गर्मी पे भी तेल जो है वो ख़राब हो जाते हैं। रिच इन हेल्दी फैट्स लाइक MCT मल्टी, इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो कि एनर्जी बढ़ाते हैं बॉडी में, वेट लॉस कम करते, वेट लॉस कराने में मदद करता है, ब्रेन फंक्शन में हेल्प करता है। याद कीजिए हमारे यहाँ एक कम्युनिटी है बहुत इंटेलिजेंट मानी जाती है, मारवाड़ीज़, उनके यहाँ कटोरी में रोटी, कटोरी में घी रहती है, उसमें से डुबो कर फिर सब्जी और दाल और बाकी चीज़ें, घी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, उनके इतने शार्प होते हैं ब्रेन से। न्यूट्रिएंट रिच होता है क्योंकि घी में आपको मिलती है विटामिन A, D, E के साथ के साथ मिलती है ब्यूटारिक एसिड, शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, ये एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जो कि हमारे पेट में रहने वाले बैक्टीरिया को बहुत पसंद है, ये गट हेल्थ को बहुत बहुत प्रमोट करती है। तो घी हमारे ना केवल पूरे बॉडी के लिए बट गट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गट के ऊपर बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं, आप जानते हैं कि गट हेल्थ इज़, अगर आपकी गट हेल्थ ठीक है तो आपका ओवरऑल स्वास्थ्य ठीक रहेगा। घी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटारिक एसिड कंटेंट अवेलेबल इन इट। हार्ट हेल्थ के लिए इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें CLA होता है, कॉन्जुगेटेड लिनोइक एसिड होती है जो कि हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करती है एंड इट्स कंसिडर्ड कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो ये जो पूरा वेजिटेबल ऑयल का जो कॉन्सेप्ट है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? 1911 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने एक बकवास चीज़ थी जिसका कभी इस्तेमाल नहीं होता था,
कॉटन सीड ऑयल, कॉटन सीड फेंक दिए जाते थे नदी में, तो कॉटन सीड के तेल निकाल करके लोगों ने उसका जलाना चालू किया था। बिकॉज पहले वेल ऑयल जलती थी, फिर कॉटन सीड ऑयल जलने लगी, फिर सडनली एक बार ना पेट्रोलियम आ गई, तो पेट्रोलियम आ गई तो केरोसिन जलने लगी, तो कॉटन सीड ऑयल का करेंगे क्या? तो उन्होंने एक प्रोसेस निकाला जिसमें फिल्ट्रेशन, हीट एक्सट्रैक्शन और उसको टेस्टलेस ऑयल को बेटर देन लार्ड, बेटर देन बटर करके मार्केट करना चालू किया 1911 में। अभी क्रिस्को ब्रांड अभी भी वहाँ है, स्टार्ट हुई थी कॉटन सीड से, फिर उसमें आ गए सोयाबीन, फिर उसमें आ गए अभी फिलहाल पाम ऑयल चल रही है। हमारे यहाँ इंडिया में भी हमारे यहाँ घी खाई जाती थी, मस्टर्ड ऑयल खाई जाती थी, कोकोनट ऑयल, इन सबको बर्बाद किया गया। डालडा नाम की कंपनी आई जिसने कि 1930 में लॉन्च किया हिंदुस्तान वनस्पति लिमिटेड, और बोला घी से अच्छी है, पाचन शक्ति अच्छी है, घी खराब है। और धीरे धीरे हम इंडस्ट्रियल ऑयल की तरफ डालडा के बाद चले गए। आज भी हम एक बड़े कुनंडरम में फंसे हैं जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल कह के भी कुछ वेजिटेबल से ऑयल नहीं निकलता है, तो एनिमल सोर्स के ऑयल से अलग जाके अगर सीड ऑयल निकले तो वेजिटेबल ऑयल बोला जाने लगा, विच इज़ अ मिसलीडिंग टर्म। और ऊपर से जो केमिकल एक्सट्रैक्शन के थ्रू तेल निकलते उसमें कुछ न्यूट्रेंट रहता नहीं है, तो आप बेसिकली एक इनर्ट केमिकल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें कुछ भी बेनिफिशियल नहीं होता है। याद रखें, गो बैक टू योर ट्रेडिशनल ऑयल्स विच शुड बी कोल्ड प्रेस्ड। घी खाएं, बटर खाएं, अपने हार्ट हेल्थ का, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। और जिन लोगों ने पूछा कि क्या हम कोल्ड एक्सट्रैक्शन के लिए घर में मशीन लगा सकते हैं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। 19 से 25,000 तक के रेंज में मशीन्स आ रही हैं। आई विल सर्च आउट फॉर मोर रिव्यूज़, देखता हूँ, एंड देन इट्स अ गुड पॉइंट टू इन्वेस्ट इन। जब तक वो आप नहीं कर पाते हैं, जब तक आप खुद के लिए एक कोल्ड एक्सट्रैक्शन टेक्निक वाली मशीन घर के लिए नहीं ला पाते हैं, तब तक गो फॉर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, खासकर जो हमारी ट्रेडिशनली खाई जाती थी। अवॉइड दोज राइस ब्रैन एंड safflower and sunflower and soybean bhalana dhimkana oils. Stick to the original, stick to the natural ones which our dadima or dadaji used to use. So go back to ghee, go back to mustard oil, go back to sesame, coconut oil, cold pressed. Thank you so much. मिलते हैं फिर एक दूसरे एपिसोड, इंटरेस्टिंग information about health, nutrition and awakening. तब तक अपना ख्याल रखिए. Here is Indie Masala signing off from today's episode. See you soon. Bye bye. Take care.